दोस्तों नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, पहचानते होंगे, और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे। लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि मैं इस चीज़ को लेकर के ये वीडियो कर रहा हूँ, और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया या क्या कर दिया, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इनके बारे में परिचय जान लीजिए कि ये कौन है। इनका जो नाम है वो सहला राशिद है। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और जेएनयू के जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू की, वहाँ से इनका संबंध है। वहाँ से इन्होंने पीएचडी किया है और वहाँ की ये भूतपूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीतिक जीवन में, छात्र राजनीति में वहाँ पर बहुत ही सक्रिय रोल इन्होंने निभाया था। और इनकी जो पहचान थी, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि मैं थी बोल रहा हूँ, इनकी जो पहचान थी अब तक, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नीतियों के आलोचक के रूप में इनकी पहचान थी, जो कि बहुत ही कड़े तेवर के साथ नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का जो काम करने का तरीका है उसकी आलोचना करती थी। कन्हैया के समय में ये बात है। लेकिन अभी जो है इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। दरअसल आज मैंने ट्विटर पे एक वीडियो क्लिप देखा इनका, जिसमें कि ये इंटरव्यू दे रही थी एएनआई को, और उसमें जो क्लिप इन्होंने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, छोटा सा क्लिप था। और उसकी एक ख़ास बात ये थी कि उसके जो कमेंट सेक्शन थे उसको इन्होंने ऑफ़ कर रखा था, कोई उस पर कमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन उस क्लिप के अंदर जो बात इन्होंने बोली उस इंटरव्यू में, वो बहुत ही मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया मुझे, ख़ास करके उन लोगों को जो सहला रशीद को जानते हैं, इनके बैकग्राउंड को जानते हैं। उस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये बोला है कि ध्यान से सुनिए आप जो मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और इस पर चिंतन कीजिएगा, थोड़ा विचार विमर्श कीजिएगा। इन्होंने जो लाइन बोली है उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, वो सेल्फलेस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन सुन करके हर कोई जिसको कि भारतीय राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है और वर्तमान सरकार के जो काम करने के तरीक़ों को जो समझता है, वो इस लाइन को सुन करके, इस लाइन को देख करके ज़रूर सोच में पड़ जाएगा कि ये लाइन आखिर इन्होंने कैसे बोल दिया। सेल्फलेस तरीके से, निस्वार्थ भाव से और नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रह करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल बनता है, और अगर सहला रशीद वो जो इंटरव्यू है वो किसी और पत्रकार के समक्ष दे रही होती, देश के जो निष्पक्ष पत्रकार हैं जैसे कि रवीश कुमार हैं, अभिसार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, इस तरीके के अगर पत्रकारों के सामने वो इंटरव्यू दे रही होती, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनके इस लाइन पर जो काउंटर सवाल ये लोग करते, फिर सहला रशीद जो एक शब्द भी बोलने के लायक नहीं रह जाती। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला भी वैसा ही था और देने वाला भी वैसा ही था, इसलिए ये लाइन बोल करके और ये निकल गई आगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सेल्फलेस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल में, छोटा मोटा कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूँगा, और आप जो है उस पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।
आप नोटबंदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जीएसटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस तरीके से प्रति वर्ष 2 करोड़ युवकों को रोज़गार देने की बात की गई थी और लेकिन वो नहीं दिया गया। जिस तरीके से महंगाई को कम करने की बात की गई थी वो नहीं किया गया। क्या ये सब चीज़ें भी नेशनल इंटरेस्ट में है? और अगर ये चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में है तो फिर अगला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में या चुनावी रैलियों में नोटबंदी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? जीएसटी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमने बेरोजगारी को कम कर दिया है? ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमने महंगाई को कम कर दिया है और इसीलिए तुम लोग हमें वोट दो? क्या आपने कभी मोदी जी के भाषणों में या अमित शाह के भाषणों में सुना है बोलते हुए कि हमने देश के हित में, राष्ट्र हित में नोटबंदी किया है और नोटबंदी के नाम पर तुम मुझे वोट दो? मैंने तो नहीं सुना है, आपका मुझे पता नहीं। अगर और मैं एक आध एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना चाहूँ तो मोदी के इस राजनीतिक सफ़र में जो 2014 से अब तक का जो सफ़र है और जिस तरह से इन्होंने देश के जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी जो इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है, उसके साख पर जो इन्होंने बट्टा लगाया है, क्या वो भी राष्ट्रीय हित में है? क्या वो भी देश के हित में है? अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और अपने राजनीतिक हवस को पूरा करने के लिए जिस तरीके से ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनका इस्तेमाल करते हैं विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए, उन पर गलत आरोप लगाने के लिए, क्या ये भी देश के हित में है? क्या ये भी राष्ट्र के हित में है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो शेहला राशिद से पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा गया और बहुत ही आसानी से ये कह करके निकल गई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह निस्वार्थ भाव से देश हित के लिए हर एक काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस सिलेंडर बांट दिया गया और गैस का दाम इतना बढ़ा दिया गया। क्या ये भी राष्ट्र हित में है? सभी को बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया और बाद में मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज काटे जाने लगे। क्या ये भी नेशनल इंटरेस्ट में है? शेहला राशिद जी, ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं जिसको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है, बहस किया जा सकता है और ये काफ़ी लंबा बहस हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह हों, ये कितना सेल्फलेस तरीके से और कितना नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के काम कर रहे हैं, देश हित में कितना काम कर रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। इवन जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, उनको भी पता है। तो उसका तो अलग मामला है कि वो कितने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर तय है, इतना ज़रूर फिक्स है कि शेहला राशिद जो है वो ज़रूर सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बीजेपी के साथ कुछ डील हो गया है, कुछ ना कुछ उनका बीजेपी के साथ समझौता हो गया है और इनको अब अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो बीजेपी के संग जाने में दिख रहा होगा और इसीलिए इन्होंने इस तरह का बयान दिया है और इस तरह के इंटरव्यू दिए हैं। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।